सिख मज़हब का बानी किसे समझा जाता है? दुरुस्त ऑप्शन है सी, बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक शेखपुरा शहर के करीब तलवंडी में पैदा हुए। तलवंडी का मौजूदा नाम ननकाना साहिब है। वालिद का नाम कल्याण चंद उर्फ कालू था और एक मुकामी मुस्लिम ज़मींदार राय बुल्द के मुंशी थे। एक और कौल के मुताबिक बाबा गुरु नानक के वालिद मोहतरम दुकानदार थे। इसके अलावा गांव के पटवारी भी थे। आपकी वालिदा का नाम तरपता था और बाबा गुरु नानक का ताल्लुक़ खश्तरी ख़ानदान से था। 22 सितंबर 1539 को 71 साल की उम्र में फ़ौत हुए। सिख मत की अलामत ये वाला निशान है और ये परचम सिख मत का परचम है। गुरु ग्रंथ किस मज़हब की किताब है? दुरुस्त ऑप्शन है ए, सिख मत। ग्रंथ पंजाबी में किताब को और साहिब उर्दू और अरबी में दोस्त, साथी या मालिक को कहते हैं। सिख इसे महज मजहबी किताब ही नहीं समझते बल्कि ये उनके लिए ज़िंदा गुरु की हैसियत रखती है, इसलिए इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ गोरमखी ज़ुबान में लिखी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब 5894 मंजूम हमदों पर मुश्तमिल है। इसमें 10 गुरुओं और 15 मुसलमान और हिंदू सूफिया और भगतों का कलाम है। ग्रंथ साहिब 18 मुख्तलिफ रागों में तकसीम है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी की 974 मंजूम हमदें हैं। गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी, मुल्तानी या सराइकी के अलावा फ़ारसी, प्राकृत, हिंदी और मराठी ज़ुबानें इस्तेमाल की गई हैं। सिखों के नज़दीक कितने काफ मशहूर हैं? दुरुस्त ऑप्शन है सी, 5। और वो कच्छा है, कंगा है, करपान है, केस है और कड़ा है, यानी कि ये 5 बुनियादी चीज़ें तमाम सिखों के लिए लाजिम हैं। नेक्स्ट है जी, सिखों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? दुरुस्त ऑप्शन है ए, गुरुद्वारा। सिख इबादत गाह को गुरुद्वारा यानी गुरु का दर कहा जाता है। गुरुद्वारा बिलअमूम एक बड़ा कमरा होता है जिसमें ग्रंथ साहिब को दरमियान में चौकी पर अदब से रखा जाता है। इस कमरे के दरवाज़े चारों तरफ खुले होते हैं। समत की कोई तखसीस नहीं कि किताब का रुख किस जानिब हो, ताहम शमाल और मशरिक़ को अफजल समझा जाता है। दुआ के बाद और ख़ास मौक़ों पर हलवा बंटता है जिसे प्रसाद यानी खुदा की तरफ से नेमत कहा जाता है। हर गुरुद्वारे में मजहबी फ़राइज़ को सर अंजाम देने वाले और दुआ के वक़्त इमामत करने वाले शख्स को ग्रंथी कहा जाता है। अमृतसर में वाक़या हरमंदर साहिब जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर है, सिखों का सबसे अहम गुरुद्वारा है। ये मंदिर चौथे गुरु रामदास ने तामीर करवाया था। ये अगर आप तस्वीर देखें तो ये गोल्डन टेम्पल की एक तस्वीर है। नेक्स्ट है जी, सिख मत में जंगजू ग्रुप खालसा की बुनियाद किसने रखी थी? दुरुस्त ऑप्शन है डी, गोबंद सिंह। खालसा सिख मत के पैरोकारों का एक इज्तमाही वजूद है। सिख मत के 10वें गुरु गोबंद सिंह ने 30 मार्च 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की बुनियाद रखी। ये एक मुनज़्ज़म फ़ौजी गिरोह था। खालसा की खसूसियत उसके 5 काफ थे, जिनकी कैस लंबे बाल रखना, कंगा यानी बालों में फौलादी कंगी, कच्छा यानी कि छोटी छोटी पतलून या अंडरवेयर टाइप, इसी तरह कारा लोहे का कंगन जो कड़ा हाथ पर पहनते हैं, और करपान एक तलवार यानी या खंजर जो पहलू में पहना जाता है। अंग्रेज़ों ने खालसा को जंगजुओं और अपनी बॉडीगार्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया और गोबंद सिंह आखिरी इंसानी गुरु थे। नेक्स्ट यदि अगर आप ये तस्वीर देखें, गुरु गोबंद सिंह की ख़याली तस्वीर आपके सामने है। किस मज़हब की बुनियाद तौहीद पर रखी गई थी? दुरुस्त ऑप्शन है बी, सिख मत। सिख मज़हब एक गैर सामी, आर्याई और गैर वैदिक मज़हब है। अगरचे ये दुनिया के बड़े मज़ाहिब में तो शामिल नहीं होता, मगर ये मज़हब हिंदू मत से निकलने वाली एक शाख है जिसका आगाज़ 15वीं सदी के आखिर में हुआ।
इसका मस्कन पाकिस्तान और शमाली भारत का वो इलाका है जिसको पंजाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ है जी, मजहबी किताब गुरु ग्रंथ को किस गुरु ने मुदव्वन किया था? दुरुस्त ऑप्शन है गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु और गुरु रामदास के बेटे थे। 15 अप्रैल 1560 को गोविंदवाल में पैदा हुए। 1 सितंबर 1581 को गुरु के मनसब पर फायज हुए। औरंगज़ेब आलमगीर ने 30 मई 1606 को गुरु अर्जन पर बगावत का इल्ज़ाम लगाकर किला लाहौर में कैद कर दिया। इन दिनों दरिया रावी शाही किला के पहलू में बहता था। उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। एक रवायत के मुताबिक गुरु अर्जन ने फांसी से कबल दरिया में गुस्ल लेने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि पाक साफ होकर मजहबी रसूमात अदा करके फांसी चढ़ें। उन्होंने गुस्ल की गरज से दरिया में डुबकी लगाई और दोबारा ऊपर नहीं आए। सिखों के नज़दीक गुरु अर्जन के कातिल मुसलमान हैं। किला लाहौर के करीब गुरुद्वारा डेरा साहिब इन्हीं की याद में तामीर किया गया है। इनके अहद में अमृतसर की तामीर मुकम्मल हुई। इनके गुरु अर्जन देव के तरन तारन और करतारपुर भी इन्होंने बसाए। ग्रंथ को इकट्ठा करना इनका अजीम कारनामा था। इन्होंने सिख मज़हब के प्रचार के लिए मसनद बनाए। लंगर खानों और गुरुद्वारों के इंतज़ाम व इंसराम के लिए सिखों पर 10वां टैक्स नाफिज किया। नेक्स्ट MCQ है जी, सिख के लुग़वी मानी क्या हैं? दुरुस्त ऑप्शन है सी, शागिर्द या मरीद। सिख पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और संस्कृत से आया है और इसका मतलब है सीखने वाला। सिख के मानी शागिर्द या मुरीद के हैं। हर वो शख्स सिख कहलाता है जो अपने आप को सिख कहे और 10 गुरुओं का शागिर्द माने और उनकी तालीमात और मलफूजात पर ईमान रखे और उस पर अमल करे। ऐसा शख्स सिख के नाम से मौसूम होता है। दुनिया भर में सिखों की तादाद 2 करोड़ 30 लाख है और उसका 60% भारतीय सूबा पंजाब में रहते हैं। भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह भी एक सिख हैं। सिखों का मरकज़ी शहर कौन सा समझा जाता है? दुरुस्त ऑप्शन है ए, अमृतसर। अमृत का मानी है आबे हयात और सर का मानी है तालाब। ये शहर एक मुक़द्दस गुरुद्वारे के इर्द गिर्द आबाद है। यह तालाब चौथे गुरु रामदास ने तामीर करवाया था। इस गुरुद्वारे को हरमंदिर साहिब कहते हैं और यह गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट है जी, सिखों के मशहूर फ़िरके कितने हैं? दुरुस्त ऑप्शन है सी, 2। अकाली ये जदीद फ़िरका है और शिद्दत पसंद जज्बात का हामिल फ़िरका है। और नामदारी और इस फ़िरके का बानी भाई राम सिंह है। नेक्स्ट है जी, सिखों के तमाम गुरुओं का मुख्तसर तारुफ देख लेते हैं। नाम, तारीख़ पैदाइश, गुरु के मरतबे पर, तारीख़ वफ़ात, वफ़ात पर उम्र, वालिद और वालिदा। बाबा गुरु नानक हैं। इनकी तारीख़ पैदाइश 15 अप्रैल 1469 है और 22 सितंबर 1539 वफ़ात, 69 ईयर। मेहता कालू और माता तरपता। इसी तरह गुरु अंगदेव, ये इनकी तारीख़ पैदाइश है 31 मार्च 1504, 7 सितंबर 1539 इनकी गुरु के मरतबे पर फायद, 1552 में वफ़ात, 48 साल की उम्र में। बाबा फेरू वालिद और माता रामू वालिदा। ओके, गुरु अमरदास और इनकी वालिद का नाम तेज भानबला और बख्त कौर इनकी वालिदा है। 95 साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई है। इसी तरह गुरु रामदास हैं। माता का नाम माता दियावती और बाबा हरिदास 46 ईयर की उम्र में वफ़ात पाई है 1 सितंबर 1581 में। गुरु अर्जन देव 15 अप्रैल 1563 को पैदा हुए। 1606 में 43 ईयर की उम्र में वफ़ात पाई। रामदास वालिद है और माता बानी वालिदा हैं। 6ठे नंबर पर है गुरु हरगोबंद 19 जून 1595 में पैदा हुए। 1644 में वफ़ात पाई। 48 साल की उम्र में। अर्जन देव वालिद और माता गंगा हैं। गुरु हर राय 1630 में पैदा होते हैं और 1661 में 31 साल की उम्र में वफ़ात पाते हैं। बाबा गरिदता इनके वालिद हैं और माता निहाल कौर वालिदा हैं।
8वें नंबर पर गुरु हरकृष्ण 1656 में पैदा होते हैं और 1664 में 7 साल की उम्र में सिर्फ वफ़ात पाते हैं। वालिद हरि राय और माता कृष्ण कौर इनकी वालिदा हैं। गुरु तेग बहादुर 1621 में पैदा होते हैं और 1675 में 54 साल की उम्र में वफ़ात पाते हैं। हरि गोबिंद इनके वालिद और माता नानकी इनकी वालिदा हैं। 10वें नंबर पर गुरु गोबिंद सिंह हैं जो 22 दिसंबर 1666 में पैदा होते हैं और 1738 में 41 साल की उम्र में वफ़ात पाते हैं। तेग बहादुर इनके वालिद हैं और माता गुजरी हैं। 11वें और आखिरी नंबर पर गुरु ग्रंथ साहिब हैं और ये एक किताब है जो लिखी गई है। ये 17 अक्टूबर 1708 को मंजर आम पर आई है और ये इनकी हाज़िर गुरु भी इसको कहा जाता है। ये अगर आप देख सकते हैं तस्वीर में बाबा गुरु नानक और उनके मशहूर गुरु एक तस्वीर में बैठे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।